अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रईसा। आज हम बात करेंगे कि मोफ़ा कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करता है और उन डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन से पहले वो डॉक्यूमेंट किस जगह से वेरीफाई होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। मोफ़ा पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक, एफएससी, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, IB, OA लेवल्स, मास्टर, PhD के तमाम डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमास और बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स, इन सबको QR कोड के साथ अटेस्ट करके देता है। लेकिन इसका एक डिटेल प्रोसीजर है, मोफ़ा जाने से पहले आपने वो फॉलो करना है। यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर एक स्टूडेंट जिसने अपना मैट्रिक फेडरल बोर्ड से किया है, तो सबसे पहले स्टूडेंट अपना सर्टिफिकेट और अपनी सनद, जिसे डिप्लोमा भी कहते हैं, रिज़ल्ट कार्ड प्लस डिप्लोमा लेके फेडरल बोर्ड के ऑफिस जाएगा। वहाँ से वो वेरीफाइड ट्रांसक्रिप्ट लेगा और उसके बाद वो IBCC के ऑफिस जाएगा। IBCC के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि आप किस तरह IBCC का प्रोसेस कर सकते हैं। लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूँगी, आप उसको चेक कर लें। IBCC से अपना मैट्रिक और FSC जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन दोनों को वेरीफाई करने के बाद स्टूडेंट जो है मोफ़ा के ऑफिस आएगा। लेट्स सपोज आप मोफ़ा के ऑफिस आए हैं और आपका IBCC से डॉक्यूमेंट QR कोड उस पर लगा हुआ है, बट वो QR कोड एक्टिव नहीं है, तो मोफ़ा उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट नहीं करेगा। सो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आप मोफ़ा लेके जाएंगे वो उससे पहले जो भी रेलेवेंट बोर्ड है वहाँ से अटेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैट्रिक और FSC के लिए IB OA लेवल्स के लिए IBCC से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते मोफ़ा से पहले और उससे पहले रेलिवेंट बोर्ड से। इसके अलावा मास्टर्स, बैचलर्स और के लिए जो डिग्रीज़ हैं वो आपका पहले यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है, उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC उसको जो है अटेस्ट करेगी और उसके बाद मोफ़ा उस पर अटेस्ट करेगी। यहाँ पे अटेस्ट करने की बात ये है, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है और मैं अपनी हर वीडियो में उसके बारे में बात करती हूँ, वो है एक्टिव QR कोड का होना। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट किसी भी जगह से लें तो मेक श्योर कि वो आपका QR कोड एक्टिव हो। ऐसे ही आपने डॉक्यूमेंट जब आप मोफ़ा से लेंगे तो आपने चेक करना है कि डॉक्यूमेंट जो है वो आपका एक्टिव हो, QR कोड एक्टिव हो। लेट्स सपोज आपने वहाँ पे अपने 5 एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मोफ़ा में सबमिट करवाए हैं, तो आपने जब QR कोड को आप चेक करें तो वो 5 डॉक्यूमेंट ही वहाँ पे शो होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ब्लैंक कागज़ हो या बीच में 2 डॉक्यूमेंट एक पेज पे हैं और एक ब्लैंक पेज है। तो बहुत सारी इसके बाद एम्बेसीज ऐसी हैं जो रिजेक्ट कर देती हैं केस को। सो आपने मेक श्योर करना है, एक तो वो एक्टिव हो और दूसरा ये कि उस पर कोई भी ब्लैंक पेज ना हो। मोफ़ा इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट को भी अटेस्ट करती है। मैरिज एंड डेथ सर्टिफिकेट के लिए आपका रेलिवेंट कंटोनमेंट बोर्ड या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वहाँ से उस डॉक्यूमेंट का सील होना ज़रूरी है या डायरेक्ट नादरा से लिया गया हो। इसके अलावा पोलियो सर्टिफिकेट हो गया, कोविड सर्टिफिकेट हो गया, ये भी मोफ़ा अटेस्ट करता है। बट न्यू रूल के मुताबिक जितने भी पोलियो सर्टिफिकेट हैं वो येलो कार्ड नहीं, जबकि कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट जो है वो मोफ़ा टेस्ट करेगा। इसके अलावा कुछ एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट होती है बैंक स्टेटमेंट की, या कोई बंदा जो बैंक स्टेटमेंट है उसका रूल ये है कि जो बैंक स्टेटमेंट आपने बनाई है वो सबसे पहले आपका जो बैंक ऑफिसर है, मैनेजर है, चाहे वो ऑपरेशन मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, उसके नेम की स्टैम्प होनी चाहिए और सिग्नेचर होनी चाहिए अदर देन बैंक की स्टैम्प के। लेट्स सपोज बाज़ औक़ात बैंक आपको ये कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मोफ़ा के एक रूल है कि आपने बैंक स्टेटमेंट जो है ब्रांच मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर की स्टैम्प वाली लेके आनी है।
इसके अलावा आप FRC अल्फ़ा या बीटा मतलब आपके अपने पेरेंट्स के साथ वाला या आपका स्पाउस वाला जो नादरा से मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट, वो भी पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अटेस्ट करती है। बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनका पहला पासपोर्ट जो है वो मिसिंग पासपोर्ट होता है उनके पास, और उन्होंने उसकी FIR करवाई हुई होती है। तो मेक श्योर जो FIR है वो ट्रांसलेट की गई हो इंग्लिश में, क्योंकि एम्बेसी जो है आपसे इंग्लिश में FIR की रिपोर्ट लेगी और उसको आपने जो है अटेस्ट करवाना है मोफा से। इसके अलावा आप अगर फ़ॉरेन एज अ स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होगी, जो कि DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आपको इशू करता है, वो भी मोफा टेस्ट करेगा। और अगर आप किसी ट्राइबल एरिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो उस सूरत में जो पॉलिटिकल एजेंट है वो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा जिसे मोफा अटेस्ट करके आपको देगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लिया हुआ है उसको भी मोफा आपको अटेस्ट करके देता है।